नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं लेसन 3। तो लेसन 3 का नाम है आपका डीप वाटर। डीप वाटर मतलब गहरा पानी। किसने लिखा है? जो लिखा है विलियम ओ डगलस। विलियम ओ डगलस ने इस चैप्टर को लिखा है। तो इस चैप्टर में जो हमारे राइटर हैं उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है मैन एंड माउंटेन। मैन एंड माउंटेन, ये उन्होंने एक बुक लिखी थी। तो उसी का एक छोटा सा पार्ट है, उसी का एक क्या है, छोटा सा हिस्सा है। क्या? उसी का एक छोटा सा हिस्सा है डीप वाटर, गहरा पानी। इसमें जो हमारे कवि हैं, हमारे जो राइटर हैं, वो इसमें कहना चाहते हैं, इसमें बताते हैं कि मैंने जो एक पानी का डर था, जो उनका पानी का डर था, उस पे उन्होंने कैसे विजय प्राप्त की, उन्होंने उस पानी के डर पे कैसे जीत प्राप्त की। माउंटेन ड्यू पीकर विजय प्राप्त नहीं की थी उन्होंने अपनी मेहनत करके उस पानी के डर पे विजय प्राप्त की थी। तो आइए हम इस चैप्टर को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो देखिए, जो इसमें विलियम डगलस क्या बताते हैं, विलियम डगलस बताते हैं कि जब मैं 10 और 11 ईयर का था, जब मैं 10 और 11 साल का था, तो मैं एक स्विमिंग पूल में स्विमिंग सीखने के लिए गया था। स्विमिंग पूल में, जिसका नाम है YMCA स्विमिंग पूल। YMCA स्विमिंग पूल में वो स्विमिंग के लिए सीखने गया था, स्विमिंग करने के लिए। अब भाई वो स्विमिंग करने के लिए क्यों गया था, उसको क्यों जरूरत पड़ी स्विमिंग करने की, स्विमिंग करने वो क्यों जाता था? तो क्या हुआ था कि जब वो छोटा था, जब वो विलियम डगलस बताते हैं कि जब मैं छोटा था तो मेरे पिताजी एक याकीमा एक नदी, रिवर का नाम है, जो क्या होती है, वेरी डेंजरस है, बहुत ही खतरनाक है, बहुत डेंजरस है ये नदी। तो इसमें इसके पिताजी जो है, इसके फादर इसको लेकर गए थे। अब भाई कोई भी बड़ा आदमी है, कोई भी बड़ा है, तो उसके लिए कोई भी रिवर हो, उसके लिए तो आम बात है। लेकिन जो छोटा सा बच्चा है उसके लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। मतलब अगर वो, जैसे हम पानी में चले जाते हैं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हमारे पैरों तक भी पानी आ जाए फिर भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन वही अगर कोई छोटा बच्चा है, उसे हम लेकर जा रहे हैं पानी के साइड में, और उसको पानी में छोड़ दिया जाए तो उसको बहुत ज्यादा डर लगेगा, बहुत ज्यादा, मतलब वो घबरा जाता है। तो इसी प्रकार से हमारे राइटर कहना चाहते हैं कि जब मैं अपने पिताजी के साथ कहां पर गया था, याकीमा रिवर के पास गया था, तो ये रिवर बहुत ही डेंजरस थी। क्यों डेंजरस थी? तो ये रिवर इसलिए डेंजरस थी क्योंकि जब मैं यहाँ पर गया था तो मेरे पिताजी ने मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ दिया, और मैं इस नदी में लगभग डूबने वाला था, लगभग मरने वाला था। लेकिन जैसे तैसे मैं इसमें बाहर आ गया, जैसे तैसे मैं इससे बाहर आ गया। अब कवि, जो राइटर हैं हमारे, वो कहना चाहते हैं कि मैं इस रिवर से बाहर तो आ गया, लेकिन जो पानी का डर था वो मुझे बहुत जोरों से लगने लगा। ये जो पानी है उससे मुझे बहुत डर लगने लगा। तो इसलिए जब मैं बड़ा हुआ, जब मैं 10 और 11 साल का हुआ था, तो मैंने क्या शुरू किया, मैंने ये डिसाइड किया कि मैं स्विमिंग करने जाऊंगा, मैं स्विमिंग सीखूंगा। ना तो मुझे स्विमिंग आती थी, मुझे कुछ भी करना नहीं आता था, मुझे पानी से डर लगता था। तो जो राइटर हैं वो 10 और 11 साल की उम्र में कहां पर गए थे? वो गए थे YMCA स्विमिंग पूल में। YMCA स्विमिंग पूल में, जो YMCA स्विमिंग पूल क्या है भाई? YMCA स्विमिंग पूल है जिसकी, मतलब कोई भी स्विमिंग पूल होता है, लेकिन उस स्विमिंग पूल की खासियत क्या थी? उस स्विमिंग पूल की खासियत ये थी, जो स्विमिंग पूल है वो कितना गहरा था? वो उसकी गहराई थी 3 फीट और लास्ट में 9 फीट। 9 फीट सबसे ज्यादा थी और कम से कम 3 थी। कैसे कम से कम और कैसे कम से ज्यादा? जैसे कोई भी स्विमिंग पूल है तो उसकी हाइट कैसे थी? उसकी हाइट थी इस प्रकार से, देखिए इस प्रकार से, जैसे ये है आपका, इस प्रकार से। अब जैसे यहां पर हो गई आपकी 3 फीट और यहां पर लास्ट कितनी हो गई? 9 फीट। तो उसकी ज्यादा हाइट नहीं थी। क्लियर? आ गया समझ में इतना? अब क्या वो बताते हैं? वो बताते हैं आगे कि एक दिन, वन मॉर्निंग, एक दिन में क्या हुआ था कि जो स्विमिंग पूल है उस दिन में जल्दी चला गया।
अब जल्दी चला गया मैं, तो मैंने सोचा कि स्विमिंग पूल के पास में बैठ जाता हूं और इसमें मैं पैर डालता हूं। तो विलियम डगलस ने स्विमिंग पूल में पैर डाल दिए अपने दोनों, और उसको ठंडे ठंडे पैर हो रहे हैं, उसके ठंडा ठंडा पानी है, उसको बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। लेकिन उसके पीछे से अचानक सडनली उसके पीछे से एक कौन आता है, एक यंग मैन आ जाता है। कौन? यंग मैन। यंग मैन मतलब कौन होता है? यंग मैन मतलब एक हट्टा कट्टा आदमी, एक ब्रूसियस, मतलब शक्तिशाली बोल सकते हैं। जैसे हमने अगर देखा हो वो तुम्हें उसमें जियान आ जाता है, नोबिता को परेशान करता रहता है, उसी प्रकार से जो हट्टे कट्टे आदमी था, मोटा आदमी था, या मतलब उसका हाइट था, शरीर था, तो ऐसे आदमी क्या करते हैं कि अपने से जो कमजोर आदमी होता है उसको क्या करते हैं? परेशान करते हैं। तो इसी प्रकार से जो विलियम डगलस थे उसको भी किसने परेशान किया था? उस यंग मैन ने परेशान किया था। कैसे किया था? कि जब भाई विलियम डगलस बैठे हुए थे तो वो यंग मैन आता है पीछे से और उस स्किनी डगलस का मतलब होता है उस दुबले पतले डगलस को, दुबले पतले मतलब एकदम पतला सा, एकदम कमजोर, उसको कहते हैं स्किनी। तो वो उस स्किनी डगलस को क्या करता है? उठाता है, मतलब उस डगलस को अपने हाथों से उठाता है और कहां पर फेंक देता है? उस स्विमिंग पूल में फेंक देता है। वो डगलस से बोलता है कि हे डगलस, तुम यहां पर बैठे क्या कर रहे हो, जाओ स्विमिंग करो। तो वो क्या कर देता है? उसको फेंक देता है। अब वो स्विमिंग पूल के अंदर गिर जाता है। तो जो विलियम डगलस था वो बहुत ही ज्यादा क्या हो जाता है? घबरा जाता है। उसको अंदर ही अंदर क्या लगने लगता है? डर लगने लगता है। लेकिन वो जाने के बाद वो ये सोचता है, वो ये एक योजना बनाता है। क्या योजना बनाता है? वो ये योजना बनाता है कि जैसे जैसे मैं पानी के अंदर जाऊंगा, मैं कहां पहुंच जाऊं? मैं पानी के एंड तक पहुंच जाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा? मैं एक जंप लगाऊंगा जिससे क्या हो जाएगा? मैं पानी के बाहर आ जाऊंगा। तो डगलस जो है वैसा ही करता है। डगलस जब नीचे पहुंच जाता है, विलियम डगलस हमारे जब नीचे पहुंच जाते हैं तो क्या करते हैं? वो पानी के अंदर ऊपर छलांग लगाते हैं। तो पानी के ऊपर जब वो छलांग लगाते हैं तो फर्स्ट ट्राई में उनका क्या आ पाता है? केवल फर्स्ट ट्राई में केवल उनका जो हाथ है केवल ऐसे बाहर आ पाता है। वो केवल जंप लगाते हैं जोर से और उनका केवल हाथ ही क्या आ पाता है? बाहर आ पाता है। उसके बाद फिर डगलस जो है और नीचे जाते जा रहे हैं। फिर डगलस सोचते हैं कि मैं एक बार और ट्राई करता हूं। तो एक बार और ट्राई करते हैं तो उसमें क्या आ पाता है? उनकी केवल नोज आ पाती है और उनकी केवल आंखें बाहर आ पाती हैं। डगलस फिर नीचे जा रहे हैं। अब डगलस को भी बहुत डर लगने लगता है। क्यों? क्योंकि वो 2 बार ट्राई कर चुका है। अब 2 बार ट्राई कर रहा है तो भाई उसको तीसरी बार डर लग रहा है। लेकिन उसने क्या किया? तीसरी बार भी फिर ट्राई करना शुरू कर दिया। तीसरी बार में भी वो ट्राई करता है तो उसका क्या पाता है? एक ही हाथ आ पाता है, तो और उसका जो सर था वो आ पाता है। तो अब जो डगलस जो तीसरी बार फेल हो गया, फिर वो चौथी बार कोशिश करने की सोचता है। लेकिन तब क्या होता है? वो कोशिश करने की सोच ही रहा है, लेकिन वो बताते हैं कि मैं जैसे ही कोशिश करने जाता हूं, मुझे ये स्विमिंग पूल में क्या होता है कि एक पीला पीला सा नीचे जो उसकी जो बॉटम होता है, उसका जो ये होता है बॉटम, तो उसमें क्या हो जाता है? पीला पीला करके कुछ पानी हो जाता है उसमें। तो डगलस बताते हैं कि जब मैं ट्राई कर रहा था तो मुझे भी वो पीला पीला पानी जो है आने लगा, दिख रहा था। तो मैं जब मेरा थर्ड ट्राई फेल हो गया था तो वो फोर्थ ट्राई जब मैं करने वाला था तो मुझे भी ये पानी जो है पीला वाला दिखने लगा था। अब मैं फोर्थ ट्राई कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मैं अचानक से देखता हूं कि मेरी आंखें जो हैं धीरे धीरे बंद होती जा रही हैं और मुझे काला काला जो है ब्लैक ब्लैक दिखता जा रहा है। अब उसको दिखता जा रहा है। विलियम डगलस बताते हैं कि अब जैसे मेरी आंख बंद हुई और उसके बाद कुछ समय बाद मैं अपनी आंखें खोलता हूं तो मैं अपने आप को कहां पाता हूं? इस पुल के किनारे पर पाता हूं। इस पुल के किनारे पर मैं अपने आप को पाता हूं। अब जब पुल के किनारे पर आ जाते हैं तो जो वहां पर पुल के लोग थे वो इकट्ठा हो जाते हैं और उस यंग मैन से बोलते हैं, भाई ये तूने क्या किया? इसको तो ढंग से स्विमिंग भी नहीं आती, इसको तो अच्छे से स्विमिंग भी नहीं आती है। अरे तो अब जो यंग मैन था वो बोलता है कि भाई मुझे थोड़ी ना पता था कि इसको नहीं आती है, मैं तो इसको समझ रहा था, मैं तो इसके साथ मस्ती कर रहा था। अब विलियम डगलस जी बताते हैं कि भाई तुम्हारी मस्ती,
तुम्हारी इस मस्ती के कारण भाई मैं मरने से बच गया, तुम्हारी इस मस्ती के कारण मैं मतलब एक मरने से बच गया, और तुम बोल रहे हो कि मस्ती है। तो यही पानी का डर विलियम डगलस को सालों सालों तक क्या करते लगा, सताने लगा। ईयर बाय ईयर, सालों तक उसको क्या करने लगा, सताने लगा। विलियम डगलस उस पानी के डर से ना तो बोटिंग करने जाते थे, ना स्विमिंग करने जाते थे, ना कैनोइंग करने जाते थे, कुछ भी नहीं करने जाते थे। विलियम डगलस को अब तो इतना डर लगने लगा कि वो कुछ सालों तक तो मतलब पानी से ही डरते थे। वो उस दिन उसके साथ जो मिस एडवेंचर हुआ था, उसके साथ ये दुर्घटना हुई थी, तो उस दिन तो उसने घर जाके पानी तक नहीं पिया था, खाना भी नहीं खाया था उस दिन उसने। और यही पानी का डर उसको सालों सालों तक, ईयर बाय ईयर उसको रहा था। अब जैसे ही विलियम डगलस जो है हमारे बड़े होते हैं, तो विलियम डगलस सोचते हैं कि मुझे इस अपने फियर ऑफ वाटर, पानी के डर पे हमें क्या करना है, मुझे इस पे विजय प्राप्त करनी है, ओवरकम करना है, इसको मुझे छुटकारा पाना है। तो विलियम डगलस क्या करते हैं, विलियम डगलस सोचते हैं कि अगर मैं पानी के पास जाऊंगा, उस याकीमा नदी के पास जाऊंगा, तो जब मैं छोटा था तो वो ही मुझे पानी का डर जो है फिर से आने लगेगा। और विलियम डगलस फिर ये सोचते हैं कि मैं क्या रखता हूं, मैं एक इंस्ट्रक्टर रखता हूं। इंस्ट्रक्टर मतलब क्या होता है, मैं एक प्रशिक्षक रखता हूं जो मुझे पानी के डर से क्या कराएगा, मुझे इस पानी के डर पे काबू करने में मदद करेगा। तो विलियम डगलस जो है क्या कर लेते हैं, एक इंस्ट्रक्टर को रख लेते हैं। तो इंस्ट्रक्टर उसको वो कब से रखना चालू कर देते हैं, इंस्ट्रक्टर को वो अक्टूबर से रखना चालू कर देते हैं। अक्टूबर में इंस्ट्रक्टर जो है उसको सिखाना चालू कर देता है। आफ्टर 3 मंथ्स, 3 महीने के बाद इंस्ट्रक्टर जो है डगलस को स्विमिंग करना जो है सिखा देता है। अब इंस्ट्रक्टर क्या करता था, इंस्ट्रक्टर जो है डगलस को पीस बाय पीस, मतलब उसको पीस बाय पीस करके, मतलब एक बाय एक ऐसे इसको करो, उसको करो, उसको करो, ऐसे पीस बाय पीस करके उसको हर चीज में सिखाता गया। विलियम डगलस को वो एक बेल्ट ले लेता था, एक बेल्ट के अटैच कर लेता था, बेल्ट को अपने हाथ से पकड़ लेता था और विलियम डगलस से बोल देता था कि जाओ आप स्विमिंग करो। और इसी प्रकार से उसने क्या क्या करना सिखा दिया उसको इनहेल और एक्सहेल, पानी के अंदर सांस कैसे ली जाती है और पानी के अंदर सांस कैसे छोड़ी जाती है, उसने ये भी उसको करना सिखा दिया था। उसने पानी के अंदर किक कैसे मारते हैं वो भी उसको क्या कर दिया था, सिखा दिया था। उसके बाद फिर विलियम डगलस कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। विलियम अब जो इंस्ट्रक्टर था उसने विलियम डगलस को कितने महीनों तक, उसने अप्रैल तक, ये अप्रैल तक विलियम डगलस को स्विमिंग करना सिखा दिया था। अब विलियम डगलस के अंदर कोई भी पानी का डर नहीं था, विलियम डगलस अब स्विमिंग करना सीख गया था। लेकिन जुलाई, जैसे ही जुलाई आती है, विलियम डगलस फिर से उसको वही पानी वाला डर याद आ जाता है। विलियम डगलस को अभी भी कॉन्फिडेंट वो नहीं है, उसको कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं पानी के अंदर जाके स्विमिंग कर सकता हूं। विलियम डगलस को जब भी वो स्विमिंग करने के लिए जाता तो उसको वही पानी वाला डर आ जाता जब उसको पिताजी उसको याकीमा नदी में उसको छोड़ाए थे, उसको वही याद आ जाता था। ठीक है, उसके बाद फिर वो क्या करता, उसके बाद उसने सोचा मुझे अपने पानी के डर पे काबू करना है, इसलिए वो एक अपने इसको ट्राई करने के लिए, अपने कॉन्फिडेंस लाने के लिए वो कहां पर गया था, वो कॉनराड मेंडोज की तरफ चला गया था। कॉनराड मेंडोज एक वार्म लेक है, जो याकीमा नदी थी वो लेक थी और ये वार्म लेक है, तो वो यहाँ पर क्या करने के लिए चला गया, स्विमिंग करने के लिए चला गया। तो विलियम डगलस जो है स्विमिंग करना चालू करता है, विलियम डगलस स्विमिंग करता है और लौट कर आ जाता है, फिर चला जाता है, लौट कर आ जाता है। इसी प्रकार से विलियम डगलस जो है अपने पानी के डर पे क्या कर लेता है, काबू कर लेता है। तो इस चैप्टर में हमारे जो राइटर हैं वो क्या उन्होंने बताया है कि इस चैप्टर में राइटर ने बताया है कि हम अपने डर पर
विजय प्राप्त कर सकते हैं। हम अपने पानी के उसको काय का डर था, पानी का डर था। तो इसी प्रकार से रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा है कि हम अपने डर के डर से ही डरते हैं, हम किसी चीज से नहीं डरते हैं। जैसे विलियम डगलस को वो पानी वाला डर था, लेकिन उसने उस पर क्या कर लिया, काबू पा लिया। उसी प्रकार से हमको भी हमारे पानी के जो भी हमें डर है उस पर क्या करना चाहिए, काबू करना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमको अपने पानी जो भी डर है हमको उस पर हमको क्या करना चाहिए, काबू कर लेना चाहिए। क्योंकि जो डर होता है हमें डर क्या नहीं करने देता, हमें डर कुछ भी कार्य नहीं करने देता। हम कुछ भी कार्य करने के लिए जाते हैं तो हमें बार बार वो ही डर आने लग जाता है। इसमें कहना चाहते हैं राइटर कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें डरना नहीं चाहिए, हमें कॉन्फिडेंस लाना चाहिए अपने अंदर। अब जैसे कोई भी कार्य है, हमको अगर उससे डर लगेगा तो क्या करेगा, डर हमें बार बार सताएगा कि नहीं ये हो जाए या वो हो जाए। लेकिन हमको क्या करना है, हमको उसी पानी के डर पे, जैसे विलियम डगलस ने उसी पानी के डर पे क्या किया था, ओवरकम किया था, उस पर काबू किया था। उसी प्रकार से हमें भी हमारे डर पे क्या करना है, काबू पाना है। तो ये चैप्टर था आपका डीप वाटर, ये चैप्टर आपका खत्म हो गया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे, ठीक है।